तो क्या हाल है सबके। जेसन एंड लूसिया के बारे में तो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया रखा है, जिसमें मैंने GTA 6 की स्टोरी ओवरऑल शॉर्ट में समझाया है। उसको एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है उनमें से पहला है कैल हैम्पटन, जो कि एक चिल और लेजी किस्म का बंदा लगता है, और ये शायद जेसन का सबसे अच्छा फ्रेंड भी है। ये आदमी आपको ऑलमोस्ट हर वक्त बियर के साथ दिख जाएगा, या तो अपने घर में या तो कोस्ट गार्ड्स के ऊपर नज़र रखते हुए। कोस्ट गार्ड यानी जो कोस्टल वाटर्स की पेट्रोलिंग करते हैं, सी एंड मरीन लाइफ सेफ रखते हैं एंड चीज़ों की सेफ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। बाकी कैल भी ब्रायन के लिए काम करता है, शायद जेसन की ही तरह, एंड इसको जेसन के साथ में रहना मतलब कंपनी में रहना पसंद है, क्योंकि कभी कभी कैल को लगता है कोई इसको हार्म कर सकता है। पर जेसन के और भी बड़े प्लान्स हैं सिर्फ इसके साथ रहने के अलावा। एंड ऑल्सो कैल के पीसी या लैपटॉप में हमेशा आपको प्राइवेट टैब्स दिख जाएंगी, जिसका मतलब आई थिंक यू नो। कैल एक लाइन बोलता है, द साइकोपाथ्स आर इन चार्ज, गेट यूज्ड टू इट। तो शायद ये जेसन को वार्न कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं बूबी आइक पर। ये वाइस सिटी के लोकल्स में बहुत फेमस है, जैसा कि ये दिखाता है, एंड इसने अपनी किस्मत अपने मेहनत से बदली। रियल एस्टेट, एक स्ट्रिप क्लब जिसका नाम है जैक ऑफ हार्ट्स, एंड एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के थ्रू। वैसे तो ये भी काफ़ी कूल माइंडेड है, पर बिजनेस की बात आते ही ये सीरियस हो जाता है। ये मोस्टली अपने बारे में ही सोचता है, पर इसका एक म्यूज़िक पार्टनर ड्रेकवान, जिसके बारे में मैं इसके बाद बात करूँगा, ये बूबी के लिए रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है। ये दोनों बस अब एक हिट सॉन्ग या एल्बम का वेट कर रहे हैं। इसका एक लाइन है, द क्लब मनी पे फॉर द स्टूडियो एंड द ड्रग मनी पे फॉर इट ऑल, जिसका मतलब ये भी ड्रग्स रिलेटेड बिजनेस में है, जो कि GTA जैसी गेम में होना ही है। फिर आता है ड्रेकवान प्रीस्ट, जिसको हसल करना ज़्यादा पसंद है रादर देन गैंगस्टर बनने से। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये भी एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है। ऑल्सो इसका एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है जिसका नाम है रॉ रिकॉर्ड्स, एंड म्यूज़िक ही इसका मेन गोल है, लाइक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करना एंड दूसरे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेशन करना। बूबी आइक एंड ड्रेकवान मिलके जो कि यही काम करते हैं। रियल टाइम्स नाम से दो फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, जिसके बारे में इसके बाद आप जानोगे। इनको ड्रेकवान ने अभी साइन किया है फॉर ऑब्वियसली टू क्रिएट म्यूजिक। नाउ ड्रेकवान बूबी के स्ट्रिप क्लब में पहले जो काम करता था, जो कि शायद एक्टर्स के एक्ट को बुक करना या फाइनलाइज करना था, जितना मेरे को समझ में आया, तो शायद वो दिन अब इसके लिए धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ये बोलता है, डांसर्स आर लाइक माई A&Rs, इफ़ द रिकॉर्ड्स आर हिट DJ's gonna be spinning it, जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि डांसर्स भी इसके लिए टैलेंट ढूंढने एंड उनको तैयार करने का काम करते हैं। नाउ रियल डाइम्स, ये ग्रुप जो तो फ्रेंड्स का है, बेलक्स एंड रॉक्सी, जिन्होंने अभी रॉ रिकॉर्ड्स को साइन किया है, मतलब ड्रेकवान प्रीस्ट के साथ मिलकर अब ये रैप सॉन्ग्स बनाते हैं। ये बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये अपने रैप सॉन्ग्स एंड प्रेजेंस से छाए हुए हैं, और अपने टाइम को पैसों में बदलना इनको अच्छे से आता है। ऑल्सो ये भी शायद ड्रग डीलर्स के साथ काम करते हैं एंड बचे हुए टाइम में रैप। पहले इन्होंने एक लोकल रैपर DWNPLY, मेरे को पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पर इसके साथ मिलकर इन्होंने एक सॉन्ग बनाया था जो कि बहुत फेमस गया था, और उसके बदौलत ही आज ये इतने फेमस हैं। और इन्होंने रॉ रिकॉर्ड्स को भी इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि इनका कोई सॉन्ग सेकेंड टाइम फिर से हिट जाए। इनका एक लाइन है, ऑल माई डाइम्स इन द क्लब, मीट माई ट्विन, मेक इट अ डब। शायद यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट्स क्लब की बात हो रही है। देन रॉल बटिस्टा, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड स्मार्ट बैंक रॉबर है, एंड हमेशा ये ऐसी टैलेंट की खोज में रहता है जो बड़े रिवॉर्ड्स के बदले बड़े रिस्क्स भी उठा सके। पर एज पर द डिस्क्रिप्शन, रॉल के बैडनेस की वजह से हर एक मिशन जिसमें लूसिया एंड जेसन के साथ रॉल भी होगा, उनमें रिस्क भी बढ़ेंगे, एंड सूनर और लेटर इस ग्रुप का एंड इनके प्लान का सत्यानाश हो सकता है। रॉल के हिसाब से लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस माय फ्रेंड, आई थिंक वी वुड ऑल बी वाइज टू रिमेंबर दैट। लास्टली ब्रायन हेडर, जो कि लियोनार्डो कीज में एक क्लासिक ड्रग रनर है बहुत पहले से, एंड अभी भी ये अपनी थर्ड वाइफ लोरी के साथ बोट्स में ड्रग स्मगल करता है, क्योंकि
ब्रायन बहुत पहले से ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये इस मार्केट में बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अब इसके गंदे काम इसके लिए बाकी लोग भी करते हैं, जिनमें से जेसन भी एक है। और इसीलिए ब्रायन जेसन को रेंट फ्री रहने भी देता है अपनी एक प्रॉपर्टी में, पर तब तक जब तक जेसन ब्रायन की बात मानता रहेगा, लाइक लोकल्स से पैसे वसूल करना एंड अपनी वाइफ लोरी के लिए सैंग्रिया, जो कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, वो कभी कभार लाना। ब्रायन प्राउडली बोलता है, आई हॉल्ड सो मच ग्रास इन द प्लेन आई कुड मेक द स्टेट ऑफ लियोनाइडा लेविटेट, जिसका मतलब वीड से है। ब्रायन के हिसाब से वो पूरे लियोनाइडा स्टेट को हाई कर सकता है वीड से, जितना वो प्लेन में स्मगल करता है। तो यही थे सारे कैरेक्टर्स जेसन एंड लूसिया को छोड़कर, जिनके बारे में मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। वो एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।